नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता सिंह, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पीडियाट्रिक विभाग में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के जो हमारे उत्तरी भारत में बहुत कॉमन है। उसका नाम होता है ब्रोंकियल एस्थमा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि ये बड़ों की बीमारी है और बच्चों को नहीं होती। ये धारणा थोड़ी गलत है। ब्रोंकियल एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को भी होती है। आज उसके बारे में थोड़ा हम विचार करते हैं। समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं कि ब्रोंकियल एस्थमा है क्या। ब्रोंकियल एस्थमा सांस की एक ऐसी परेशानी है जिसमें हमारे सांसों की नली थोड़ी हाइपर एक्टिव या हाइपर सेंसिटिव होती है। कुछ कारणों से उनको कोई भी ट्रिगर या कह लीजिए कोई भी उनको स्टिमुलेशन मिलता है तो वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। वो ट्रिगर हो सकता है धूल, बदलता मौसम या बच्चे जब दौड़े या एक्सरसाइज करें तो भी। इस बीमारी को या इसको पहचानने के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि बार बार खांसी होना, दौड़ने के बाद सांस फूलना, सीने में थोड़ा टाइटनेस सा फील होना, कभी कभी तो एक सीटी सी आवाज आती है जिसको हम व्हीजिंग कहते हैं। माँ सुन सकती है उस आवाज को दूर से ही कि जब उसका बच्चा सांस ले रहा है तो उसमें सीटियां सी बज रही हैं। अगर इन चीजों को हम पहचानते हैं तो इन्हें हमें इग्नोर नहीं करना है। हमें अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाना है और उसके इलाज को, प्रिवेंशन को समझना है। बच्चों में सामान्यतः बड़ों का योगदान ज्यादा होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि भली बात ही सभी बड़े समझ जाएं कि घर में साफ सफाई का खास ध्यान रखना पड़ेगा। घर में धूम्रपान बिल्कुल वर्जित है, उससे सेकेंड हैंड एस्थमा होता है बच्चों में प्रिसिपिटेट। घर में अगर माता पिता में से कोई भी स्मोकिंग करते हैं तो उनके हाथों पे स्मोक के थोड़े पार्टिकल्स लगे रह जाते हैं। जब वो आसपास की वस्तुओं को छूते हैं या बच्चों को दुलारने पुचकारने के लिए भी गोद में उठाते हैं तो वो बच्चे को वो ट्रांसमिट करते हैं, जिससे बच्चे का एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार जब साफ सफाई और धूम्रपान को हम कंट्रोल में करते हैं तो हम देखेंगे वही दवाइयां जो चल रही हैं उनका असर बहुत अच्छा होगा। प्रिवेंशन के साथ साथ सही कायदे का इस्तेमाल कैसे होना इंस्ट्रूमेंट का, हमें वो भी सीखना है। नेबुलाइजर कितना यूज करना है, कब यूज करना है, समझना है। मीटर डोज इनहेलर जिसे एमडीआई कहते हैं और छोटे बच्चों में स्पेसर के साथ उसका प्रयोग कैसे करना है, ये समझना है। और सबसे ज्यादा जो डेंजर साइंस होते हैं, कब हमें अस्पताल डॉक्टर के पास वापस जाना है, हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे का बचपन ऐसा बीते कि वो अपनी जिंदगी को खेल कूद और आम दूसरे बच्चों की तरह भी दौड़ धूप के जिंदगी के सभी रंगों को देख सके और जिंदगी के बचपन का मजा ले सके। हम वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बच्चों का एस्थमा का ट्रीटमेंट करते हैं, चाइल्ड सेफ टेक्निक बनाते हैं, सभी बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड केयर प्लान बनाते हैं। हमारे यहाँ एस्थमा की स्पेशल क्लिनिक भी चलाई जाती है, जिसमें प्रति क्लिनिक में करीब करीब 40 से 50 एस्थमा के बच्चे आते हैं जो भिन्न भिन्न उम्र के हैं और भिन्न भिन्न सिवियरिटी के हैं। उनके एस्थमा के कारण भी अलग अलग हैं, फिर भी हम उनको बेहतरीन ढंग से उनका इलाज करते हैं। आप हमारे पे विश्वास रखें। जब कभी आपको ऐसी परेशानी लगे या ऐसी जरूरत पड़े, आप विम्स के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आना उचित समझे। हैप्पी चाइल्डहुड, हैप्पी फ्यूचर।